नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेपाल न्यूज़। पिछले 30 वर्षों से राजद का दामन पकड़ राजद नामक पेड़ को सींचने का काम करने वाले देवेंद्र कुमार सिन्हा ने राजद से नाता तोड़कर रीगा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय बागी उम्मीदवार के रूप में सोमवार को अपना नामांकन कर दिया। नामांकन के बाद देवेंद्र कुमार सिन्हा ने अपने समर्थकों के समक्ष पत्रकारों से बातचीत में क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी बात। जिंदाबाद जिंदाबाद देवेंद्र सिन्हा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रीगा का नेता कैसा हो देवेंद्र सिन्हा जैसा हो, रीगा का नेता कैसा हो देवेंद्र सिन्हा जैसा हो। जीतेगा भाई जीतेगा देवेंद्र सिन्हा जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा देवेंद्र सिन्हा जीतेगा। देवेंद्र सिन्हा जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप इस समय अपने जनता के बीच में खड़ा है और सारे वादे झूठे करके लोग चले जाते हैं, जीत के बाद कोई मुलाकात करने ग्राम में नहीं आते हैं। आप क्या इसके प्रति बताएंगे जनता को? देखिए, मैं पिछले अपने 40 वर्षों से जी सामाजिक जीवन में रहा हूँ और हमेशा जनता के बीच ही रहा और जनता की सेवा करता रहा। कभी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं हुई। मैं संगठन में रहा, जनता पार्टी के टाइम से लेके आज तक राष्ट्रीय जनता दल तक मैं संगठन में रहा। अभी मैं वर्तमान पिछले एक सप्ताह पहले तक मैं राजद के पंचायती राज प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष था। मैं इस्तीफा देकर चुनाव लड़ रहा हूं और उसके साथ मैं आंगनबाड़ी सहायिका सेविका संघ का मैं संयोजक भी हूं। इसके बाद दलित सहित अकादमी का मैं प्रवक्ता भी पहले रह चुका हूं। इस तरह नागरिक अधिकार आंदोलन मंच का चलिए, मैंने आपसे सवाल किया, उसका उत्तर आपने बहुत ढेर सारा दिया, लेकिन सबसे पहले मैं सवाल करना चाहता हूं कि बार बार हमारे जनता ठगे जाते हैं, कई प्रकार के झूठे वादे करते हैं कि जीतने के बाद में मैं ये करूंगा वो करूंगा, गांव की गंदगी जो होगी सारी मैं क्लियर कर दूंगा, विकास करूंगा। राजनीति में आई गंदगी को ही दूर करने के लिए मैं अभी आगे आया हूं और अपना नॉमिनेशन किया हूं। क्योंकि जितने भी प्रतिनिधि आ रहे हैं सभी लोग जनता को धोखा दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को धोखा दे रहे हैं। इसका नतीजा है कि राजनीतिक दूषित हो गई है और राजनीतिक दूषित ही नहीं हो गई है, इतनी दूषित हो गई है कि अब लोग सामाजिक कार्यकर्ता को हेय दृष्टि से देखते हैं। इसलिए हम आगे आए हैं कि अगर जनता हमें मौका देती है तो मैं दिखाऊंगा कि साफ सुथरी राजनीति कैसे की जाती है और जनता का दुख कैसे दूर किया जाता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। आप देवेंद्र सिन्हा जी का कोई रिश्तेदार हैं? नहीं, रिश्तेदार नहीं, इनके हम लोग समर्थक हैं। समर्थक है। किस प्रकार से आपने समर्थन किया, किससे मतलब इस बार इनको चुनने का प्रयास कर रहे हैं आप? इसलिए कि इनका देखते हैं समाज में बहुत सारे काम करते हैं। अभी तक क्या करके दिखाए इन्होंने? समाज के गरीबों के लिए, जैसे कि हॉस्पिटल में कोई काम पड़ जाए या किसी बच्चे को एडमिशन वगैरह सब काम है। गांव समाज में किसी गरीब का शादी वादी है उसमें मदद करना, सब काम करते रहते हैं। इनसे पूर्व जो अभी वर्तमान में है, क्या उनको आप सूचना कोई देते हैं? कोई समस्या आपके गांव के आती है उनको तो हम लोग 5 साल से सूचना देते आ रहे हैं। तो क्या उनको सूचना के बाद में वो आपको सपोर्ट नहीं करते? देखिए, कोई भी बड़े पार्टी से आते हैं टिकट लेके और जीते हैं तो वो जनता को कभी वैल्यू नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं पार्टी के टिकट पे जीता हूँ और ये निर्दलीय है। अगर निर्दलीय से जीतेंगे तो इनको पूरा मैसेज रहे कि हम जनता के समर्थन से जीते हैं, किसी पार्टी के टिकट मिलने से नहीं जीते हैं। इसलिए इस जनता के बीच रहेंगे और जनता का काम करेंगे, हम लोग को पूरा आशा है। आपका शुभ नाम? मंसूर आलम खान। मंसूर आलम जी, आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि ये जो आप अभी हमारे सामने जनता के बीच में आप जो भी बोलेंगे एकदम सच सच बताएंगे, किस भावना से आज देवेंद्र सिन्हा को आपने चॉइस कर रहे हैं? मेरी अपनी सोच है और मैं जिस तरह का कैंडिडेट रीगा विधानसभा में चाहता हूं उससे बढ़ चढ़ के हैं देवेंद्र सिन्हा जी। इनकी सामाजिक जिंदगी जितने सारे कैंडिडेट हैं उनसे अव्वल रहा है और आज तक समाज में इस तरह के कैंडिडेट हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अभी तक आपने कितने बार ठगे गए हैं इसे? इससे पहले तो लगातार हम ठगे ही जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं, लगातार ठगे जा रहे हैं और अभी तक ठगे जा रहे हैं। बरगनिया में कौन सा ऐसा समस्या है जो 10 सालों से आप बरगनिया तो लगता है कि भारत के मानचित्र से कटा हुआ है। आप बरगनिया में जैसे इन करेंगे दूसरे प्रखंड से तो आपको कोई रास्ता ना सही मिलेगा, ना नाला सही मिलेगा। बरगनिया की स्थिति बद से बदतर है। सबसे अधिक परेशानी किस चीज़ की आ रही है आपको? सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ रोड की परेशानी है और घूसखोरी इतना बढ़ गया है। ब्लॉक हो, नगर पालिका हो, चाहे जहाँ भी हो, ऐसे पहले कोई सरकार होती जो काम 50 रुपये में होता था आज 5000 में होता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद नजमुल हुदा हुआ।
सर, आप आज अपने प्रतिनिधि के साथ घूम रहे हैं, आप कैसा एहसास कर रहे हैं इस समय? बहुत अच्छा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है फील कि का हमने- मतलब या ऐसा भी उम्मीद है आपके मन में कि कहीं मैं फिर से धोखा तो नहीं खाऊंगा? नहीं, ऐसे उम्मीद तो नहीं है, जितना धोखा खा लिया यही हमारे लिए आपने काफी है। इनके अंदर क्या खासियत देखा जो अपना एकदम अटूट विश्वास के साथ कर रहे हैं कि इस बार मैं इनको अपना प्रतिनिधि बनाऊंगा, विधायक चुनूंगा? क्योंकि इनको जब हम होश संभाले ना, जी। तब से इनको भाईचारगी निभाते हुए देखा है और जनप्रतिनिधि का हक अदा करते हुए देखा है। जो जीता हुआ प्रतिनिधि नहीं कर सकता है, उनसे ज़्यादा करते हुए इनको देखा है सामाजिक स्तर पे। रीगा विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड रीगा, सुप्पी और बैरगनिया, तीनों प्रखंड के लोग जब चंपारण जाते हैं तो नाव पर चढ़कर जाते हैं, अपने जान को खतरे में डाल कर जाते हैं, रेल लाइन पर चढ़ कर जाते हैं। उसके लिए आप आएंगे जीत कर तो क्या करेंगे? देखिए, क्षेत्र की जनता देख रही है पिछले 8 वर्षों से बैरगनिया में रोड पुल बनाने के लिए सब कुछ हो चुका था, लेकिन वहाँ के जनप्रतिनिधियों के उदासीनता के कारण आज तक फुलवरिया घाट पुल नहीं बन सका है। अगर मैं जीता हूँ तो उसको 1 साल के अंदर मैं उसको तैयार करवाने का काम करूँगा। और उसके साथ साथ जो सड़कें हैं, भारत नेपाल सीमा सड़क है, और भी आपको चकिया से बैरगनिया तक हाईवे ये है जो इसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन आज तक नहीं बना है। मैं उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा और उसको बनवाने का काम करूंगा। देवेंद्र सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद देवेंद्र सिन्हा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।